तो आज हम एक ऐसे आंदोलन के बारे में जानेंगे जो अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि अब हम अधिक दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। और वह उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से आज हम जानेंगे कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कब हुई और इसके प्रमुख नेता कौन थे और इस आंदोलन के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए आज हम इस आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक बातें करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और यह भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। घोषणा 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर बैंक मैदान, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, उस समय उसे बॉम्बे भी कहते थे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, क्योंकि बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन होने के बावजूद अंग्रेज अपने काले करतूतों से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने 1942 में बिन बताए भारतीय को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। और यह आंदोलन 1942 में शुरुआत होती है। इस आंदोलन की कहाँ कहाँ शुरुआत होती है इसका बारे में भी हम जानेंगे। पहला था वर्धा आंदोलन। ये वर्धा आंदोलन के नाम से इसलिए जाना जाता है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में इस आंदोलन पर चर्चा हुई और इस आंदोलन के शुरुआत किया गया। दूसरा हम जानते हैं अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति इसलिए कहा जाता है, अगस्त क्रांति इसलिए कहा जाता है कि ये आंदोलन अगस्त माह में होती है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तीसरा हम इसको बोलते हैं अस्फुट आंदोलन। अस्फुट आंदोलन का कहने का अर्थ है कि बहुत से हमारे कांग्रेस नेता को जब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तो यह आंदोलन फिर आम नागरिक, किसान, मजदूर और सभी भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े और जगह जगह यह आंदोलन अनवरत चलते रहा। 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, जो बाद में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। कारण था, मैंने पहले चर्चा कर चुका है कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलताओं का इसका जन्म होता है। जो अगस्त प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसका नेतृत्व करता थे मुख्य महात्मा गांधी, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो की शुरुआत करता है और 12 बजे रात में सभी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर ली जाती है और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी दिया जाता है कि आज आंदोलन को हम दबाएंगे। लेकिन यह आंदोलन दबने वाला नहीं था, क्योंकि यह आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। इसका अर्थ था करो या मरो, हम उसके नाम से जानते हैं। और उसका अर्थ ही होता है अब स्वतंत्रता की प्राप्त करके रहना है, चाहे इसके लिए जितना भी हमारे भारतीय को बलिदान देना पड़े। हमारे देश के जितने भी नेता को गिरफ्तार किया गया, आज हम जानते हैं कि वो इन्हें कहाँ कहाँ रखा गया। तो एक जगह था, इसका नाम था आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया, कस्तूरबा गांधी को रखा गया, महादेव देसाई को रखा गया, सरोजनी नायडू को रखा गया। अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम आजाद को, पटाभी सीताराम रमैया को, जेबी कृपलानी को, सैयद महमूद को, गोविंद बल्लभ पंत, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया, बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जेल में ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है और महादेव देसाई, ये दोनों व्यक्ति जेल में ही मृत्यु हो जाती है 9 अगस्त 1942 को। दिवाली के रात जयप्रकाश नारायण जेल से भाग जाते हैं, निफरात हो जाते हैं।
10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी द्वारा घोषणा की जाती है 21 दिन की उपवास, और वो 21 दिन जेल में ही अनशन पर बैठ जाते हैं, यानी उपवास बिना भोजन के वो लगातार एक उपवास की घोषणा कर देते हैं। और 6 मई 1944 को उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर उन्हें जेल से रिहा कर दी जाती है। इसमें बहुत से ऐसे ऐसे हमारे नेता थे जिनको जेल में बहुत दिनों तक रखा गया, और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन ने हमारा देश का अंतिम आंदोलन कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इसी में हर अंग्रेज को, जो हमारे देश पर शासन कर रहे थे, जगह जगह प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे, उन सभी को मजबूर होना पड़ा और स्वतः फिर वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए। इसी आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो और मरो का इसमें नारा दिया था, और इन्होंने कहा था कि अब हमें आजाद होना है तो हर हाल में इस आंदोलन को अंतिम आंदोलन मानकर पूरी ताकत लगा देना है। फिर हम नेक्स्ट को वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।